अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपको दिखा रही हूँ मैंने बेड्स के लिए, जो बेड तो एक है लेकिन इसमें दो मैट्रेसेस हैं, तो उनके लिए हमने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी और एक और चीज़ भी ऑर्डर की है, वो भी बाद में जब बॉक्स खुलेगा तो दिखाती हूँ। तो ये हमने ऑर्डर किए थे G2 मैट्रेस के जो प्रोटेक्शंस हैं। क्योंकि वैसे तो माशाल्लाह बच्चे बड़े हैं, लेकिन यू नेवर नो, कभी कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं तो कोई चीज़ स्पिल हो जाती है, कभी एक्सीडेंट हो भी जाते हैं। तो आपके मैट्रेस पे अगर कोई स्टेन लग जाए तो उसको क्लीन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए हम लोग ऑलवेज़, हमारी कोशिश होती है कि हम लोग मैट्रेसेस के ऊपर कवर ज़रूर चढ़ाएं। और ये मैं अपने बच्चों के बेड्स के ऊपर भी चढ़ाती हूँ और अपने भी मैट्रेस पे मैंने चढ़ाया हुआ था, और अभी ये मैंने इसके लिए भी ऑर्डर कर दिए हैं। जिस दिन हम लोगों ने ये अपने बेड को ओपन किया था उसी रात को मैंने इसको ऑर्डर कर दिया था अमेज़ॉन पे, और मुझे श्योर नहीं था कि क्वालिटी कैसी होगी। तो भी जब मैंने खोला तो मुझे इसकी क्वालिटी अच्छी लगी है, क्योंकि इससे पहले मैंने लिए थे, एक दफ़ा मैंने वॉलमार्ट से लिया था, एक दफ़ा मैंने बेड बाथ एंड बियॉन्ड से लिया था। तो आपको सच बताऊं तो बेड बाथ एंड बियॉन्ड से मुझे बहुत एक्सपेंसिव मिला था, लेकिन उसकी क्वालिटी में और वॉलमार्ट की क्वालिटी में मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा। इसलिए मैंने इस दफ़ा सोचा कि चलें अमेज़ॉन से ऑर्डर करके देखते हैं, शायद यहाँ से अच्छा मिल जाए। तो वाकई अल्हम्दुलिल्लाह जब ये आए हैं तो बिल्कुल वैसी ही क्वालिटी है। इसकी प्राइस वॉलमार्ट की प्राइस से ज़्यादा है, लेकिन बेड बाथ की प्राइस से कम थी। तो अभी हम लोग इसको जी कर रहे हैं चेंज। अभी ये जो इसके हमने रेगुलर शीट्स बिछाई हुई थी, पहले हम इनको उतारेंगे, फिर हम इसके ऊपर बिछाएंगे जी जो हमारे प्रोटेक्ट करने के लिए शीट्स हैं वो बिछाएंगे। उसके ऊपर फिर हम इन बेड शीट्स को दोबारा बिछा देंगे। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जब से मैं व्लॉगिंग करती हूँ, चीज़ें करती हूँ, तो ये जो घर के जो काम होते हैं ना, जब मैंने व्लॉगिंग करनी होती है तो ये वाले काम बेचारे मेरे घर के लोग कर रहे होते हैं। मैं हंस रही थी, मैंने कहा जाना कि बाबा और बैबरस ने ज़िंदगी में कभी ऐसे बेडशीट्स नहीं बिछाई, और वो आज ऐसे बेचारे से यही घर में काम करते हैं। तो बैबरस मुझे कहती है अम्मा मुझे पकड़ा दें, मैं वीडियो बना देती हूँ और आप आगे इसको कर लें। तो उसने कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसने बहुत अच्छे से कर लिया था। तो इसका तरीका होता है, पहले आप इसके हेड रेस्ट को उठाते हैं, हेड साइड को उठाते हैं, उधर आप उसकी शीट को बिछाते हैं, फिर उसको आप फ्लैट करते हैं, फिर आप इसके फुट साइड को उठाते हैं, उधर आप शीट बिछाते हैं। क्योंकि अगर आप इसको खुद हाथ से उठा के इस पे बिछाने की कोशिश करेंगे तो ये कभी भी अच्छे से बिछेगी नहीं। और इसकी ये छोटी छोटी टेक्निक्स जो हैं ये आपको पता लगना ज़रूरी है, क्योंकि जब इस तरह के बेड्स आप लेते हैं, और स्पेशली मेरा बेड चूँकि बिल्कुल वॉल के साथ है, मिडिल में नहीं है, तो मेरी उस साइड पे जाके बेड शीट को या बेड कवर को फिक्स करना आसान नहीं होता। तो ये छोटी छोटी जो टेक्निक्स थी ये मैंने ऑनलाइन देखी थी, और कुछ मैंने अपने टाइम के साथ साथ मैं ख़ुद भी इनको एक्सप्लोर कर रही हूँ कि कैसे इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से किया जा सकता है। तो ये भी हो जाएंगी। उसके बाद हमने एक और चीज़ ऑर्डर की थी, और वो मैं बता देती हूँ क्या ऑर्डर किया था। हमने ऑर्डर किया था जी कम्फर्टर सेट भी, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। क्योंकि कम्फर्टर ये था कि जब इन आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स देखे और जिसमें आपने देखा था कि इसमें टू लाइक किंग है लेकिन स्प्लिट किंग है, तो आप लोगों ने, बड़े लोगों ने मुझे बोला था कि गुल यूँ करें कि आप दो ट्विन साइज़ के कंफर्टर्स ले लें। लेकिन मैंने कहा अच्छा नहीं लगता कि आप एक आपने बेड है आपका और उसके ऊपर दो कंफर्टर्स पड़े हों, तो मैंने एक किंग साइज़ का कंफर्टर ऑर्डर किया है। तो वो भी आपको दिखाती हूँ, लेकिन आपको ऑनेस्टली नहीं बताऊँ तो मेरा दिल था कि मैं 2 से 3 सेट्स ऑर्डर कर देती इकट्ठे, ताकि एक साथ आ जाएं, तो कभी कोई भी चाह ले कभी कोई। लेकिन आजकल जो प्राइसेस का हाल है, आई कैंट इमेजिन कि चीज़ें इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी हैं कि अगर आप एक जो मैट्रेस का या अपने बेड का अगर आप एक कंफर्टर लेते हैं तो वो आपको इतना महंगा मिलता है। एक ज़माने में, उस एक ज़माना क्या, एक डेढ़ साल पहले उस एक कंफर्टर के सेट की प्राइस में आपको पूरा बेड सेट मिल जाता था, जो 7-8 पीसीस का होता था। और अभी सिर्फ 2 या 3 पीसीस होते हैं, 4 पीसीस होते हैं, और उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो मैं वैसे भी श्योर नहीं थी कि देखते हैं, जब आएगा तो देखेंगे कि कैसा लगता है। अगर अच्छा लगा तो फिर हम और इसको ऑर्डर करते रहेंगे, अगर अच्छे नहीं लगे तो फिर हम किसी और स्टोर को भी और देख लेंगे, या कभी इन पर्सन जाके किसी स्टोर में से ख़रीद लेंगे। क्योंकि उन चीज़ों का भी एक अपना फ़ायदा होता है, जब आप चीज़ें टच करके देख के ख़रीदते हैं तो वो आपको ज़्यादा अच्छी लगती हैं बामुकाबला कि अगर आप कोई चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करें, तो फिर वो तो एक कहते हैं ना कि आपकी लक है कि आप उसको ओपन करें, खोलें, और वो अगर आपको अच्छी लग जाए तो ये आपकी किस्मत है, ना अच्छी लगे तो फिर वो वापस चली जाती है। और मेरे बच्चे कहते हैं कि अम्मा पिछले 3-3.5 साल में जितनी आपने ऑनलाइन शॉपिंग की है और जितने ड्राइवर्स हमारे घर ये डिलीवरीज देने आए ना, उनको हमारे एड्रेस को ना अब वो याद हो गया होगा। उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होती होगी, जब वो हमारा पार्सल देखते होंगे तो वो आराम से आके इन चीज़ों को डिलीवर करके चले जाते होंगे।
तो मेरे बच्चे मेरा मजाक बना रहे थे कि अम्मा आप बहुत ज़्यादा आपने ऑनलाइन शॉपिंग की, और मैं अब खुद पे भी बड़ी हैरान होती हूँ कि मैं तो वो पहले वाली गुल रही ही नहीं। मुझे तो ज़िंदगी में, मैं कहती थी लोग कैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, लोग क्यों चीज़ें बाहर से मंगवा लेते हैं, खुद क्यों नहीं जाते। लेकिन अब मैं खुद उन्हीं शू में आ गई हूँ जहाँ पे बाकी लोग होते थे। और अब मैं जितना मैं इंजॉय करती हूँ ऑनलाइन शॉपिंग को, उतना कोई भी नहीं करता होगा। जो चीज़ मुझे ख़रीदनी होती है सबसे पहले मैं अपना फ़ोन पकड़ के बैठ जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि ओके क्या चीज़ मिल रही है, क्या चीज़ नहीं मिल रही। अगर तो कोई चीज़ मुझे अच्छी नज़र आ जाती है, डील्स नज़र आ जाती हैं तो वेल एंड गुड। अगर कोई चीज़ नज़र नहीं आती, ओनली देन मैं जाती हूँ इन पर्सन शॉपिंग करने के लिए, वरना मुझे बिल्कुल भी शॉपिंग जाके करने का शौक़ नहीं रहा। तो जनाब ये देखने जनाब, ये आ गया है जी हमारा कंफर्टर सेट। इसमें क्या है, 2 पिलोस थे, 2 इसमें है जी आई थिंक 2 पिलो के कवर्स हैं, और 2 इसमें हैं जी कवर्स फॉर आई थिंक अगर आपने कोई बड़े कुशन्स वगैरह रखने हैं तो उनके लिए, और एक कंफर्टर है। और आपको सच बताऊं तो जैसे मुझे ये कलर नज़र आया था ऑनलाइन वैसा ये नहीं है, ये तो बड़ा डार्क था, मुझे डिफरेंट नज़र आया था। तो अभी ये पर्पल के साथ तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, लेकिन मैंने कहा चलें आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि फ़िलहाल तो अब यही रखेंगे। आप कुछ और बेडशीट्स वगैरह ऑर्डर करती हूँ ताकि जब वो आ जाएँ तो फिर इंशाल्लाह ताला वो उसके साथ मैच करेंगे। लेकिन जब ओवरऑल एक लुक देखा तो अच्छा लग रहा था। बेशक पर्पल और रेड का कोई आपस में नहीं जाता, मैच नहीं होता, लेकिन कुछ चीज़ें जब आपको इकट्ठी आप रखते हैं तो आपको अच्छी लगना शुरू हो जाती है। तो जिब्राइल कहते अम्मा ये इतने पिलोज़, में तो हैरान हो गई। और आपको सच बताऊं तो मुझे हमेशा से पिलोज़ का शौक़ था। नॉर्मली भी मेरे बेड पे 5-6 पिलोज़ होते थे, अब तो 7-8 हो गए हैं। और मुझे वैसे पिलोज़ का ना बड़ा शौक़ है, मुझे पिलोज़ अच्छे लगते हैं। और अभी चूँकि माशाल्लाह बेड बड़ा है तो इस पे आराम से हम लोग सारे पिलोज़ एक साइड पे, दूसरी साइड पे, और बीच में हम लोग होते हैं। और जब कल हम लोग यहाँ पे बैठ के लूडो खेल रहे थे बच्चों के साथ, तो बच्चों के साथ जब हम बैठे हुए थे तो हम लोग यही कहते कि हम 6 लोग लेटे हुए थे इस बेड पे, तो हम लेट सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम रिलैक्स होकर सो सकते हैं, लेकिन हम अच्छा खासा सही लेटे हुए थे। और हम लोग बड़ा इंजॉय कर रहे थे कि क्योंकि पहले वाले बेड पे हम लोग सारे पूरे नहीं आते थे, कोई सर वाली साइड पे होता था, कोई पैरों वाली साइड पे होता था। तो अब हम लोग सारे माशाल्लाह इकट्ठा लेट के बातें कर रहे थे, बाद में लूडो खेल रहे, तो बड़ा इंजॉय किया। तो जनाब हम लोग कर रहे थे जी हमारी चीज़ों की क्लीनिंग, क्योंकि अब ये बॉक्सेस वगैरह भी क्लीन हुए। तो आप ज़रा जिब्राइल का हाल देख लें, ये बैठी है बच्ची बन के, इंजॉय कर रही है जी अपनी टाइम को। तो हमारे घर में तो यही हमारी बेबी है, तो हम इसको ना पूरा पूरा एडवांटेज भी देते हैं कि बेबी फीलिंग लेने का। तो बस जनाब ये वैबरस भी कहती है अम्मा इसको क्या हो गया। मैंने कहा करने दो मेरा बेटा, सारे छोटे बच्चे ऐसे ही होते हैं, और जो छोटे होते हैं ना घर के, वो हमेशा छोटे रह जाते हैं। तो चलें जनाब, यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। ये देखे ज़रा, नवीद कॉन्फ्रेंस पे गए थे तो नवीद के नाम का ना वो टैग पहन के बैठी हुई है, इस बच्ची का कोई हाल नहीं है। तो चलिए जनाब, उम्मीद करती हूँ कि आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह घर की चीज़ें अब तकरीबन सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी अच्छी लगी होंगी। हमारे बस अपने दुआ में याद रखा करें। अगर व्लॉग अच्छा लगता है तो मैं मिलती हूँ कल आपके साथ सेम टाइम पे, सेम चैनल पे, एक और नए मज़े के व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा आप अपनी दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।